Hi all of you, welcome to Adhan Institute and myself Tushar Nandoskar. Today we learn introduction of a basic Excel part 3. We completed in this session some shortcut keys and overview of Excel. Okay. So previous lecture we completed till हम लोग ने tabs and ribbon तक part cover up किया था. Now we come to like a next part जिसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिलो द रिबन, दैट इज कॉल्ड लाइक अ नेम बॉक्स. इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं. सो ये नेम बॉक्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपको. दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार बोलते हैं. जो भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला बार में दिखाई देता है. इवन लाइक आपने जो भी टाइप किया रहेगा ये भी फॉर्मूला बार में शो अप कर रहा है आपको. कभी कभी फॉर्मूला बार आपको दिखाई नहीं देता. सो ये फॉर्मूला बार ऑन ऑफ का जो पार्ट रहता है, फॉर दैट क्लिक ऑन व्यू फॉर्मूला बार से टिक मार्क रिमूव कर दिया, फॉर्मूला बार चला गया, फिर से क्लिक ऑन फॉर्मूला बार, फिर से फॉर्मूला बार आपको शो अप हो जाएगा. तो दिस इज लाइक अ वे टू लाइक अ शो और हाइड करना रहेगा फॉर्मूला बार, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. एक्सेल के पेज को हम लोग बोलते हैं शीट, या यू कैन से दैट वर्कशीट ऑल्सो. डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कितने शीट्स अवेलेबल होते हैं. सो लाइक 2016 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है अभी करंटली, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक ही शीट अवेलेबल होती है. इसको हम लोग शीट भी बोल सकते हैं, वर्कशीट भी बोल सकते हैं. इसकी सेटिंग होती है किधर ना किधर, तो ये सेटिंग की है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. सो फॉर दैट यू वांट टू गो फाइल ऑप्शंस एंड इन जनरल फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड इंक्लूड दीज मनी शीट. सो इंक्लूड दीज मनी शीट्स मतलब क्या होता है कि इस वर्कबुक के अंदर एक्सेल के पेज को हम लोग शीट या वर्कशीट बोलते हैं. एक और एक से ज़्यादा शीट कंबाइन होके एक्सेल फाइल या एक्सेल वर्कबुक क्रिएट होता है. सो इंक्लूड दीज मनी शीट, कितने शीट आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर, प्री डिफाइंड शीट जिसको हम लोग बोलेंगे. तो मैक्स टू मैक्स इसके अंदर जो लिमिट है, ये लिमिट है 255 लिमिट है. एंड मिनिमम हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे 1 से करेंगे. इधर 0 मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक तो शीट होना चाहिए. मिनिमम 1 शीट से लेके 255 मैक्स टू मैक्स शीट हम लोग प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही सेट करके रख सकते हैं. जैसे कि टेक एग्जांपल, अगर मैंने इधर 3 डिफाइन किया और उसको मैंने सेव कर दिया, एंड इफ आई प्रेस योर कंट्रोल एंड फॉर न्यू फाइल, सो यू कैन सी योर शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3. मतलब जो भी आप चेंजेस करते हो दैट चेंजेस इज एप्लीकेबल फॉर लाइक अ न्यू शीट के लिए ये एप्लीकेबल है, न्यू वर्कबुक के लिए ये एप्लीकेबल है. सो न्यू वर्कबुक के अंदर आपको 3 फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट शो अप करेगी. सो प्री डिफाइन मतलब क्या होता है कि पहले से ही हम लोग को कुछ शॉर्टकट की डिफाइन करना है. पहले से हम लोग को प्री डिफाइन शीट करना है. दैट इज कॉल्ड लाइक अ प्री डिफाइन शीट वाला ऑप्शन जो अभी हम लोगों ने देखा था. सो ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सेटिंग चेंज की थी. सिमिलरली अगर हम लोग फिर से सेटिंग चेंज करते हैं, फाइल में जाके गो टू द ऑप्शंस में जाके जनरल के अंदर इंक्लूड दीज मनी शीट. सो दैट इज़ अ 3 है डिफ़ॉल्ट. अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 255 तक अप्लाई कर सकते हैं, शो अप कर सकते हैं. अगर हमने इधर 256 किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स यू कैन लाइक इंसर्ट 255 तक आप इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये अगर मैंने 255 अप्लाई किया और डिफाइन किया वैल्यू, ओके किया, एंड इफ आई प्रेस ये कंट्रोल एंड फॉर न्यू वर्कबुक या न्यू एक्सेल फाइल, सो यू कैन सी हियर इधर आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देते हैं. तो दिस इज लाइक 2 ट्रायंगल. इसके ऊपर आप माउस का राइट हैंड साइड बटन आपको प्रेस करना है. सो आई प्रेस हियर माउस राइट हैंड साइड बटन एंड डाउन पोर्शन के अंदर यू कैन सी हियर शीट जो आपको शो अप कर रहा है, 255 शीट्स आपको शो अप कर रहा है. नाउ क्लिक ऑन ओके. बट इफ़ यू वांट टू लाइक इंसर्ट, अगर आपको मोर शीट इंसर्ट करना है तो आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके और शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं. प्री डिफाइन मतलब पहले से ही रेडीमेड अगर आपको शीट इंसर्ट करके रखने हैं तो डिफ़ॉल्ट आप 255 मैक्स टू मैक्स उतने डिफाइन कर सकते हैं. बट और उसके अलावा आप एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, और शीट इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो येस हम लोग और शीट इंक्रीज़ कर सकते हैं.
तो ये प्लस साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज शिफ्ट F11 देयर इज ए शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू शीट। तो न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट F11 की का यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट F11 इज ए शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू शीट। सो न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F11 एक शॉर्टकट है। ये मुझे कैसे पता चला एग्जैक्टली? देयर इज अदर वे ऑल्सो होता है इंसर्ट शीट के लिए। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग शीट टैब। आप जो भी कोई भी एक एप्लीकेशन लर्न करते हैं, तो उस एप्लीकेशन लर्न करने के वक्त उसके हर एक एरिया को क्या बोलते हैं वो आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी है। तो इस डाउन पोर्शन के एरिया को हम लोग बोलते हैं शीट टैब। इसके ऊपर आपको राइट हैंड साइड बटन प्रेस करना है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको वर्कशीट ऑप्शन सिलेक्शन करना है एंड क्लिक ऑन ओके। सो हियर एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई। सिमिलरली इफ यू वांट टू लाइक इंसर्ट अ शीट, सो गो टू द होम, insert and insert sheet. That is called shift F11. It is a shortcut key. Otherwise you can press here alt shift F1. alt shift F1 भी shortcut की है for insert new sheet. वो shortcut मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं, so वो आपको मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको easily समझ में आएगा। So shift F11 और alt shift F1 for like insert a new worksheet. So ये new worksheet के लिए यूज़ होता है। If I press here alt shift F1, सो ऑल्ट शिफ्ट F1 हम लोगों ने प्रेस कर दिया। सो अगेन इधर अगेन फिर से एक न्यू शीट हियर इंसर्ट हो गई। सो ये शॉर्टकट की आपको किधर से दिखाई देते हैं? ये शॉर्टकट की आप किधर से सर्च कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड लाइक हेल्प टॉपिक। हेल्प टॉपिक में जाके आप सर्च कर सकते हो या अदरवाइज गूगल में जा सकते हो। सो वी कैन गो इन गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च करने के लिए आप कोई भी एक टैब ओपन करेंगे एंड यू कैन राइट डाउन हियर एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। सो वी राइट डाउन हियर एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज एंड डाउन पोर्शन के अंदर support.microsoftoffice.com इस साइट पे विजिट करना आपको। इस साइट पे विजिट करने के बाद में आपको सारे जो शॉर्टकट्स है ये सारे शॉर्टकट्स दिखाई देंगे एज पर विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, मैकबुक के पॉइंट ऑफ व्यू, iOS के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड्रॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू, विंडोज़ 10 ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे जैसे जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। आपके पास मैक है, आपके पास विंडो है, उस हिसाब से वो शॉर्टकट, हर एक के शॉर्टकट अलग अलग है। तो n नंबर ऑफ शॉर्टकट्स अवेलेबिलिटी है और इसमें से आपको अपना शॉर्टकट फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टकट फाइंड आउट करने के लिए यू वांट टू प्रेस हियर कंट्रोल ऐप स्टैंड फॉर फाइंड एंड फाइंड के अंदर आपको टाइप करना है न्यू वर्कशीट। सो न्यू वर्कशीट जैसे आप टाइप करेंगे, सो न्यू वर्कशीट टाइप करने के बाद में आपको शॉर्टकट कीज दिखाई देंगे। सो ऑल्ट शिफ्ट F1 एंड शिफ्ट F11 देयर आर टू शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको बोल्ड के लिए फाइंड आउट करना है, सो बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या होता है? आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बोल्ड के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कोई बता सकता है? एनीवन? पूजा, ऋतुराज? हाँ, बोल्ड के लिए यस, कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड करते हैं। ओके, कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड करते हैं। सिमिलरली वी हैव लाइक अदर शॉर्टकट की ऑल्सो, कंट्रोल 2 ऑल्सो। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कंट्रोल 2 भी दिखाई देगा, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड एंड कंट्रोल 2 फॉर बोल्ड ऑल्सो। सो एक कमांड के लिए या एक फंक्शन के लिए वी कैन से दैट मल्टीपल शॉर्टकट कीज हो सकते हैं। ओके, बट कभी कभी कोई कमांड के लिए या कोई फंक्शन के लिए शॉर्टकट कीज अवेलेबल नहीं होते हैं। जो कमांड रूटीन लाइफ में अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं उसके लिए शॉर्टकट कीज मोस्टली होते हैं। बाकी जो रूटीन लाइफ में इतना यूटिलाइजेशन नहीं होते हैं उसके लिए इतने कमांड्स अवेलेबिलिटी नहीं है, इतने शॉर्टकट्स नहीं है, उतने शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, सो नाउ वी कैन गो फॉर लाइक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बट सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि एक्सेल के पेज को वर्कशीट बोलते हैं। वर्कशीट 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई है। वन इज कॉल्ड कॉलम एंड सेकेंड इज कॉल्ड रो। कॉलम रिप्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिक वर्ड ABCDEFG, ऐसे कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, और रो रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। अगर आपने देखा कि ये A से स्टार्ट हुआ तो टिल Z तक फिनिश हो गया। ओके, ना अगेन यू कैन सी हियर AB AC AD लाइक दैट, इधर से फिर सेकेंड स्टार्टअप हो गया। सो ये टिल कितना तक है? तो लास्ट में जाने के लिए यू वांट टू प्रेस कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो। सो कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो से आपको दिखाई दे रहा है टिल XFD तक नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो XFD तक है मतलब नंबर ऑफ कितने हैं ये काउंट तो हम लोग कर नहीं सक रहे, मतलब समझ नहीं रह पा रहे हम लोग एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वाइज कितना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे दिया है, सबको इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा। तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम काउंट करने के लिए, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा।
So behalf of that we can use here one function that is called count blank function. जैसे कि अगर आप एग्जांपल देख रहे हो रो का, सो रो में देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, सो यू कैन सी हियर 10,48,576. सो 10,48,576 that is my numerical number. So 10,48,576 ये मेरे क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है. इतने नंबर ऑफ रोज है, 10,48,576 इतने मेरे न्यूमेरिकल नंबर जो है वो रो से बिलोंग कर रहे हैं. रो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है और कॉलम ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन पे आता है. वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग पोजीशन. ये स्टैंडिंग पोजीशन में कॉलम है. कभी भी स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है. वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है एंड हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग पोजीशन में होता है. इफ़ यू गो एज पर कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए ओरिएंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओरिएंटेशन. वन इज कॉल्ड portrait and second is called landscape. Portrait stand for vertical and landscape stand for sleeping. Okay, so row represented, sleeping position row represent कर रहा है. Okay, हाँ. so अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. सो वी हैव लाइक एक अपने पास फॉर्मूलाज आता है फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड काउंट ब्लैंक. सो वी यूज हियर काउंट ब्लैंक फीचर का यूज करेंगे हम लोग. सो काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और रेंज पूछा है, तो इस रेंज के अंदर आपको एंटायर कोई भी एक एंटायर रो सिलेक्शन करना है. ओके, सो एंटायर रो सिलेक्शन करने के लिए आपको शिफ्ट स्पेस बार की से हम लोग एंटायर रो सिलेक्शन करते हैं. तो शिफ्ट स्पेस बार की टू सिलेक्ट एंटायर रो. अगर आपका कर्सर स्टार्टिंग ऑफ द सेल में है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट राइट हैंड साइड एरो. तो कंट्रोल शिफ्ट राइट हैंड साइड एरो से राइट डायरेक्शन में कर्सर चला जाएगा. एंड इफ यू वांट टू लाइक सिलेक्टेड एंटायर कॉलम, सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल स्पेस बार की. बट इधर मुझे काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स. सो कॉलम्स के लिए मुझे रो सिलेक्शन करना पड़ेगा. सो आई प्रेस हियर शिफ्ट स्पेस बार की, तो मैंने 5 एक रो सिलेक्शन कर दिया है और पूरा सेल जो है, पूरे सेल से ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है. तो इसके लिए वो आंसर बताएगा आपको 16,384. बट अगर आपने इसके अंदर कुछ फिल किया वैल्यू, सो अभी आपका आंसर चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 16,383. सो काउंट ब्लैंक फीचर क्या करता है, ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है. कभी भी आप कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इक्वल साइन ऑलवेज अप्लाई करना है और आपको जो भी फंक्शन है वो आपको टाइप करना है. तो उससे रिलेटेड जो भी सिमिलरिटी जो फंक्शंस रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे. यू कैन यूज़ डाउन एरो की फॉर सिलेक्शन पर्पस. नाउ यू वांट टू प्रेस टैब की और आपको एक पर्टिकुलरली रो सिलेक्शन करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है. सो ये हो गया फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉलम्स. देयर इज़ अ अदर वे ऑल्सो कि नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं, अगर वो आपको न्यूमेरिकल आपको ये अल्फ़ाबेटिक वर्ड में दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपको इसको न्यूमेरिकल पार्ट में कन्वर्ट करना है, ABCD को 1 2 3 4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ABCD अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो फॉर दैट गो टू द फाइल, ऑप्शंस, फॉर्मूलाज के अंदर एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड R1C1 रेफरेंस स्टाइल. R स्टैंड फॉर रो, C स्टैंड फॉर कॉलम. जब भी आप आगे एक्सेल के में और टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड VBA विथ मैक्रो, जिसके अंदर हम लोग R1C1 रेफरेंस स्टाइल मोस्टली लेते हैं. ओके, उधर किधर भी हम लोग सेल रेफरेंस डिफाइन नहीं करते, लाइक B4 कॉलम या B6 कॉलम किधर भी डिफाइन नहीं करते. उधर आपको R1C1 रेफरेंस स्टाइल लेना पड़ेगा. सो R1C1 रेफरेंस स्टाइल हम लोग चॉइस कर रहे हैं. सो वी सिलेक्टेड हियर R1C1 रेफरेंस स्टाइल. सो हम लोगों ने R1C1 रेफरेंस स्टाइल सिलेक्शन कर दिया. सो नाउ यू कैन सी हियर अल्फ़ाबेटिक वर्ड जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा. ओके, अगेन अगर न्यूमेरिकल नंबर अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सो गो टू द फाइल, ऑप्शंस, फॉर्मूलाज, R1C1 रेफरेंस स्टाइल से टिक मार्क निकाल डालो, रिमूव द टिक मार्क एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. सो ये कन्वर्ट हो गया, अगेन अल्फ़ाबेटिक व ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया. So if you want to like convert the column heading into alphabetic into numerical format, so for that click on file, options, formulas, R1C1 reference style. R stand for row, C stand for column. Now click on OK. Now you can see here alphabetic जो थे वो numerical part में convert हुए हैं.
लास्ट में अगर आपको जाना है, एट द एंड ऑफ द कॉलम जाना है, सो कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो, कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो से हम लोग लास्ट कॉलम में जंप करेंगे। तो 16,384 ये मेरे नंबर ऑफ अ कॉलम है। यही मैंने फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट किया था विद हेल्प ऑफ काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन से हमने फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ अ कॉलम्स। सो अगेन आपको न्यूमेरिकल पार्ट को कन्वर्ट करना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। सो फाइल, ऑप्शंस, फॉर्मूलाज, रिमूव टिक मार्क करेंगे R1C1 रेफरेंस स्टाइल से, क्लिक ऑन ओके। सो नंबर ऑफ अ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ अ रोज ये आपको पता चले कितने हैं दोनों को, मतलब कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ सेल्स। ओके, सो यू कैन सी हियर 10,48,576, 10,48,576, that is my number of rows. So if I say that equal 10,48,576, 10,48,576 into 16,384, तो 16,384, तो 16,384 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं ये दिखाई देंगे। सो एज पर कॉमा को सेपरेट करके हम लोग उसको मतलब कितना टोटल अमाउंट है ये आपको समझ में आएगा। सो दैट इज़ लाइक 17,179,869,184, दैट इज़ योर नंबर ऑफ सेल्स है आपके टोटल्स। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा। नाउ अभी कम टू लाइक अवर नेक्स्ट वे, हमारे जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है उसके अंदर हम लोग देखेंगे। सो बिफोर दैट हम लोग ने जो ये शीट जो आप देख रहे हैं, इस शीट को जो डिवाइडेड किया है दैट इज़ कॉल्ड लाइक विद हेल्प ऑफ ग्रिड लाइन। ग्रिड मतलब लाइट शेड में जो लाइन दिखाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। और ये ग्रिड लाइन नॉन प्रिंटेड एलिमेंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिखाई नहीं देता। इफ आई क्लिक ऑन फाइल, फाइल के अंदर अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, सो प्रिंट के अंदर आपको दिखाई देगा इधर ऑप्शन कि प्रिंट के अंदर कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही है आपको। ओके, ये नॉन प्रिंटेड एलिमेंट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। इफ आई क्लिक ऑन, इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंटर प्रॉपर्टीज और पेज सेटअप। सो पेज सेटअप के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इधर आपको दिखाई देता है शीट ऑप्शन। शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके। सो यू कैन सी हियर प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइंस भी आपको शो अप होगा। ओके, सो ग्रिड लाइन का फीचर ऑन ऑफ करना चाहते हो आप लोग, ग्रिड लाइन प्रिंट के अंदर शो अप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो इसके लिए आप पेज लेआउट के अंदर सेम जो पेज सेटअप ऑप्शन था ये इधर भी अवेलेबिलिटी है, इसी के अंदर भी आपको शीट मिलेगा और ग्रिड लाइन से टिक मार्क निकाल देंगे एंड क्लिक ऑन ओके कर देंगे। सो ये ग्रिड लाइन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इतना आपको समझ में आया। नाउ वी कम टू लाइक अ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे कि हम लोगों को एक्सेस कैसे करना है, एक्सेल वर्कशीट को एक्सेस कैसे करना है। बट बिफोर दैट, जैसे मैंने आपको बताया था शीट इंसर्ट का पार्ट, तो शीट इंसर्ट का पार्ट मैंने बताया तो साइमल्टेनियसली शीट को डिलीट करना भी आपको पता होना चाहिए। तो शीट को अगर आपको डिलीट करना है, आपने जितने भी नंबर ऑफ शीट इंसर्ट की है, अगर उसमें से आपको शीट डिलीट करना है तो राइट हैंड साइड बटन क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ देयर इज अदर वे ऑल्सो, होम के अंदर क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट के अंदर डिलीट शीट, इट इज़ लाइक अदर वे फॉर डिलीट पर्पज़ के लिए। सो ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन का यूज़ करके आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी शॉर्टकट कीज नहीं है शीट डिलीट करने के लिए, अदरवाइज आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जिधर आपका कर्सर अवेलेबिलिटी, अगर उस शीट को अगर आपको डिलीट करना है सो ऑल्ट से हम लोग क्या करते हैं, टैब ऑप्शन के अंदर जाते हैं, होम इंसर्ट पेज लेआउट टैब है, उसमें से होम के अंदर डिलीट ऑप्शन है, तो एच फॉर लाइक होम, और डिलीट के लिए हमारे पास क्या करना है, अपने को डी प्रेस करना है। सो आई प्रेस योर डी, डी स्टैंड फॉर डिलीट, और डिलीट क्या करना है, मुझे शीट करना है। सो आई प्रेस योर एस, स्टैंड फॉर डिलीट शीट। सो ये पूरी शीट क्या हो गई, पूरी शीट अपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो डिलीट शीट कैसे करना है ये आपको पता चला विदाउट यूज ऑफ अ माउस। आपको क्या करना है, फिर से एक बार ऑल्ट या F10 दोनों में से कोई भी एक की से हम लोग टैब के अंदर आते हैं। टैब क्या है, होम, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, ये टैब है। होम के लिए आपको H प्रेस करना है, सो आई प्रेस योर H, एंड आपको डिलीट करना है, सो आई प्रेस योर D, और D के अंदर जाके आपको क्या लेना है, डिलीट शीट, तो उसके लिए S है, तो आई प्रेस योर S,
तो ये शीट क्या होगी, कम्प्लीटली डिलीट हो गई। ओके, तो शीट इंसर्ट करना, शीट डिलीट करना, ये दो पार्ट हो गए। अगर शीट को अगर आपको रीनेम करना है तो यू क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन शीट, डबल क्लिक कर सकते हैं शीट के ऊपर, शीट टैब एरिया के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं शीट टैब एरिया। जैसे कि राइट हैंड साइड बटन के अंदर अगर आप देखते हैं टैब कलर, तो अगर आप कोई भी कलर लेते हो तो एक कलर अप्लाई हो जाता है। ओके, तो इस एरिया को बोलते हैं शीट टैब। अगर आपको नेम चेंज करना है, डबल क्लिक करना है आपको, अदरवाइज आपको राइट हैंड साइड बटन रीनेम, तो इसको हम लोग रीनेम करेंगे। ओके, अदरवाइज यू कैन गो ऑन होम। होम के अंदर फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर आपको ऑप्शन दिखा देता है दैट इज कॉल्ड रीनेम शीट। सो रीनेम शीट का यूज़ करेंगे और आपको जो भी नेम चेंज करना है सो आप नेम चेंज कर सकते हैं। शीट इंसर्ट कैसे करना है, शीट डिलीट कैसे करना है और शीट को रीनेम कैसे करना है, ये पार्ट हमने देखा। और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कैसे करना है, सॉरी कॉलम जो भी है उसका अल्फ़ाबेटिक वर्ड है उसको न्यूमेरिकल नंबर में कन्वर्ट कैसे करना है, ये हमने देखा। एंड ग्रिड लाइन जो ग्रिड लाइन है, इट इज़ अ नॉन प्रिंटेड एलिमेंट है। अगर आपको उसको प्रिंट प्रीव्यू में शो ऑफ करना है, सो प्रिंट प्रीव्यू में कैसे देख सकते हैं, ये पार्ट हमने देखा। ठीक है, सो नाउ वी कम टू लाइक टू अवर नेक्स्ट सेक्शन में जब भी हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अगेन थोड़ा सा पार्ट देखेंगे रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल, जिसमें हम लोग एरो की से हम लोग कैसे मतलब ओवरऑल शीट को हम लोग को एक्सेस कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच। सो वी कैन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेटेड टू शॉर्टकट्स की रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और आपके कुछ सजेशन रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन प्रोवाइड टू अस सजेशन, तो हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। एंड आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप अपडेट कर सकते हैं, उस हिसाब से भी टेक लाइक सम एग्जाम्पल्स और आपको उस हिसाब से हम लोग सिखा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।